हेलो जय श्याम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ग्रामीण फार्मासिस्ट में। मैं अमित आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल में। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है वो ये है कि जेनेरिक मेडिसिन और ब्रांडेड मेडिसिन में आखिर अंतर क्या होता है। तो आज हम एक प्रोसेस के माध्यम से समझेंगे कि जेनेरिक मेडिसिन और ब्रांडेड मेडिसिन में आखिर अंतर क्या होता है। तो सबसे पहले बात की जाए दोस्तों क्वालिटी पैरामीटर्स की। अगर क्वालिटी पैरामीटर्स की बात की जाए तो जो क्वालिटी पैरामीटर्स ब्रांडेड मेडिसिन को पार करने होते हैं वही क्वालिटी पैरामीटर्स जेनेरिक मेडिसिन को भी पार करने होते हैं। उसके बाद आते हैं अपन प्रोडक्शन कॉस्ट पे। अगर प्रोडक्शन कॉस्ट की बात की जाए तो दोनों की प्रोडक्शन कॉस्ट लगभग एक सी होती है। प्रोडक्शन कॉस्ट को अगर अपन हिंदी में बोले तो लागत मूल्य, उसको बनाने में जितनी लागत लगती है उसे अपन प्रोडक्शन कॉस्ट कहते हैं। तो अगर प्रोडक्शन कॉस्ट की बात की जाए तो जेनेरिक मेडिसिन और ब्रांडेड मेडिसिन दोनों की एक से ही होती है। अब आते हैं पैकेजिंग कॉस्ट। तो दोस्तों यहाँ से होता है जो असली गेम चालू होता है। पैकेजिंग कॉस्ट की अगर बात की जाए तो ब्रांडेड मेडिसिन की पैकेजिंग कॉस्ट होती है वो बहुत ज्यादा होती है। वहीं जेनेरिक मेडिसिन की बात की जाए तो इनकी जो पैकेजिंग कॉस्ट होती है वो बहुत कम होती है। उसके बाद आते हैं दोस्तों अपन एडवर्टाइजमेंट पे। तो एडवर्टाइजमेंट की बात की जाए तो जो ब्रांडेड मेडिसिन होती हैं वो अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करवाती हैं और एडवर्टाइजमेंट पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च करती हैं। वहीं जेनेरिक मेडिसिन की बात की जाए तो ये अपने एडवर्टाइजमेंट पर पैसा ना के बराबर खर्च करती हैं। उसके बाद बात आती है मार्केटिंग की। मार्केटिंग की अगर बात की जाए तो ब्रांडेड मेडिसिन मार्केटिंग पे बहुत ज्यादा पैसा खर्च करती हैं। वहीं जेनेरिक मेडिसिन होती हैं वो अपनी मार्केटिंग पे पैसा है जो वो ना के बराबर खर्च करती हैं। तो दोस्तों बहुत से लोगों के मन में ये सवाल होगा कि आखिर इनमें अंतर होता क्या है। तो दोस्तों अगर अंतर की बात की जाए, अगर इनकी रिजल्ट की बात की जाए तो दोनों का रिजल्ट सेम है। कोई भी अंतर नहीं है, दोनों के रिजल्ट में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं है। 100% दोनों एक सा काम करती हैं। अब अंतर है तो वो सिर्फ इतना सा है कि इनकी एमआरपी का अंतर। तो वहीं जो ब्रांडेड मेडिसिन होती है उनकी एमआरपी बहुत ज्यादा होती है और जो जेनेरिक मेडिसिन होती है उनकी एमआरपी बहुत कम होती है। अब ये तो आप समझ ही गए होंगे कि इनकी एमआरपी क्यों इतनी ज्यादा होती है और जो जेनेरिक मेडिसिन होती हैं उनकी एमआरपी क्यों इतनी कम होती है। तो दोस्तों अंतर सिर्फ इतना सा है कि जो ब्रांडेड मेडिसिन होती हैं उनका प्रोडक्शन कॉस्ट, पैकेजिंग कॉस्ट, एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग, इन सब में पैसा बहुत ज्यादा खर्च हो जाता है। और वहीं जो जेनेरिक मेडिसिन होती हैं उनका इन सब चीजों में जैसे कि प्रोडक्शन कॉस्ट हो गया, पैकेजिंग कॉस्ट हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया और मार्केटिंग हो गया, इस सब में पैसा खर्च नहीं होता है। तो यही कारण है कि ब्रांडेड मेडिसिन होती हैं जो महंगी होती हैं और जो जेनेरिक मेडिसिन होती हैं वो बहुत सस्ती होती हैं। बाकी इनके रिजल्ट में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं होता, दोनों 100% एक सा काम करती हैं। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो जिसमें मैंने ये बताया कि जेनेरिक मेडिसिन और ब्रांडेड मेडिसिन में आखिर अंतर क्या होता है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।